नाना मनकर नाना आप सबने जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और हमारे साथ में बैठे हुए भीम के अनुयायियों को जोहार भीम। और हमारे साथ में इस ट्राइबल पार्टी के मंच पे बैठे हुए मुस्लिम भाइयों को जोहार सलाम। आपने तो आर्टिकल 19(5)(6 यानी भीम बोली में इसका तो ठीक लागे એટલે પેલા પેલી બાજુ પેલા રેકોર્ડ કરી લઈ જાય દિલ્હી આલ હેતે જે પૂરા લેતે જે આલો જે આલતો એટલે રેકોર્ડ કરાવવા આલે પછી આપણે વાળા લગાડવું પડે है આપણા इलाका में કે આ કઈએ ભાષા બોલતો તો હमें तो खबर પડતો ही नहीं है। तो आज આપણે આए आमजा गांव में भारतीय ट्राइबल पार्टी ना मंच की एक सम्मेलन राखिलो है। आना सम्मेलन में मुवे हूँ आप जो आदमी दौड़ जाओ सब कर अक्षर पसंद मेल आप जान शेर एम कहीं ना मसीहा एम कहीं तो आदिवासी आदमी नहीं शेर है नहीं मसीहा है, ये मनक है। शेर एम कर पसंद खाई जाए तो पसंद समय नहीं तो शायद आना इलाका में आप पार्टी ने मीटिंग था तो अनेक जगह पर कांग्रेस से खाते या बीजेपी था तो मन को बेही व्यवस्थित नाई जी ड्यूटी या पैसे मन को ने गाड़ी में गली गली लावना पड़े क्या आवो में मीटिंग था जी ने आपके अने सही ना अपने कहवानो है क्या आपने आज ये मीटिंग थाची थी आपने आदिवासी ना नेता भी बोलिया और सामाजिक कार्यकर्ता भी बोलिया अना बाद में पार्टी ना कार्यकर्ता दलित समुदाय ना नेता भी बोलिया, मुस्लिम समुदाय नेता भी बोलिया। कांग्रेस ने बीजेपी में बांधने हो मन का आ गई न पसे आगे अपने देवड़ा ही मिली न भाषण करे न ताली बजाना भी पास मुकले ये 70 साल से भी था तो अब जुए न अपने आड़ा बाहर ताली बजाता कि हमें वजार जी तमे वजार जी एवं ताली नहीं वजार भी कांग्रेस बीजेपी वाले एवं ताली जगह था भी होंगे तो कि यू काम करूँ यू काम है करूँ शायद मार पहले वक्ता कही किया वहीं पर फिर भी वही वक्ता याद ही कहेंगा यू काम है करूँ है 5 साल कांग्रेस ने 5 साल बीजेपी आदिवासी समाज समुदाय अपने इलाका में बता रहे 70 से 75% आदिवासी इलाका में रहे तो हमें भी 70% बात आदिवासी नहीं करेंगे। बाद में 5 से 6% समुदाय दलित समुदाय है तो 5 से 6% बात दलित समुदाय ने करेंगे। बाद में जी हमारे हाथी पीड़ित समुदाय है जी आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों द्वारा पीड़ित समुदाय है मुस्लिम समुदाय उसकी बात भी हम लोग जरूर करेंगे। तो तीनों की ताकत एक साथ में होगी तो कांग्रेस और बीजेपी और हमारा दुश्मन हारेगा। इसलिए हम लोग आदिवासी दलित मुस्लिम और जो ईमानदार ओबीसी वर्ग है और जो ईमानदार जनरल वर्ग है वो भी हमारे साथ में आना चाहे तो उसका जोहार नमस्ते करने के लिए तैयार है। पर अनंत एक नत लागी गई ना आज तमारी पार्टी तमारवानी हमारे यहाँ डूंगरपुर में भी एमएलए जीत्या सागवाड़ा विधायक ने 84 विधायक तो बाजार में मन को हो गए आप तमारवाड़ा एमएलए એટલે ખબર પડી ગયો તમે તમારવાળા એમએલએ 10 વાળા भी कहे તમારવાળા એમએલए 2 જીતી
वाला एमएलए आपने खबर समझ जाए कि तमार वाला एमएलए एम का इसका मतलब कांग्रेस ने बीजेपी वाला अपने एमएलए नहीं આપણે વેતો કરતા પેલો કહેતો પાવડા બંધ કરી આપણે કઈ તમારો એમએલએ અમે કેવું પડે હા અમારો એમએલએ જો તમારે કરવું એમ કેવું પડેગા આપણે એટલે અમે અમારો વાળા એમએલએ નહીં કહેતા ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીના એમએલએ એમ કહો भारतीय ट्राइबल पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी भारत में रहने वाला मन को अनामत स्वाभाविक जी वंचित है जनमाते अत्याचार था हेत मन को हार आना भारत ये संविधान में लगे हुए हम भारतीय लोग तो भारत में रहने वाले लोग भारतीय और भारत का मूल मालिक हम नहीं बोल रहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है 5 जनवरी 2011 उसमें लिखा है 8.5% आदिवासी देश के मूल मालिक है तो भारत के मूल मालिक और भारत के लोग मिला के भारत की ट्राइबल पार्टी है ये कोई जातिवाद नहीं है कोई धर्म नहीं है इसलिए हमारे को जो जातिवाद का जो तगमा लगाते हैं उन लोगों को ये आप लोगों को कहना पड़ेगा कि भाई आप भारत में रहने वाला मनकने आदिवासी मनकने पार्टी है એટલે તમે આમે જાતિવાદની વાત કરો ये गलत ये बात क्यों पड़ेगा एवं बीजी बात हाथे हाथे हमें समाज से भी बात करो तो भारत का संविधान में 5वीं अनुसूची में आदिवासी स्पेशल अधिकार आलेला है कांग्रेस वाला ने लागू किया बीजेपी वाले लागू नहीं किया એટલે અમે આ ઇલાકામાં એક જનજાગરણ કરતા હતા આ જનજાગરણ રોકવાનું કામ भी अरे कांग्रेस वाले बीजेपी वाले की तो हमें विचार किए आदिवासी को रोकी दी एक की दी जाए तो आ भारतीय ट्राइबल पार्टी लावी ने तमे लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र हिसाब से हमें बात करे इनके नाम भारतीय ट्राइबल पार्टी अन्य अपना इलाका क्या ट्राइबल पार्टी लाभजा तो लावड़ा बाद में कांग्रेस वाले बीजेपी वाले पेट पे गर्व रहेगी आनंद उल्टी दस्त हमें तो विचार करा है जाड़ा उल्टी तो नहीं हट जाता रहो उसे हमारे इलाका में कांग्रेस बीजेपी नहीं जुटती है ये व्यवहार अपने केवू पड़ेगा सारे अपना काम था एवं जरा सी बात कहवा तमार फेर कि बीजेपी वाले हो कीधु नो कांग्रेस वाले हो कीधु हमार वक्ता है ये वहां कहेगा ने सागोड़ा विधायक राम प्रसाद जी वाटे आवी नहीं जाए तो थोड़ा की बैठो तो फिर बेवो पड़े अर्धा घंटो फिर पूरी बात हम नहीं जंगा तो अपने पूरा भाई जंगा अर्धी बात हम रंगा तो अपने फिल्म क्या होता है नवरात्रों में हिकवा जाए अर्ध हिकी ना आवे तो फसा माले नवरात्र धुनावड़ी जाए पूरी था पड़े एम केवत है बात आपने खबर है नहीं हिकवा जाए नहीं जाए पड़े केवत है एम तमे कही जा हमें तो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हो कीधु देश आजाद था जो एम कही देश का सत्ता हस्तांतरण हुआ ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के तहत आदिवासियों को 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया तो संविधान सभा में बाबा साहब ने दिया यूं कह रहे तो बाबा साहब से पहले वो 5वीं अनुसूची आ गई थी तो बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग उठा के सीधा 5वीं अनुसूची में रखा तो वो देश आजाद हो गया 1952 में चुनाव हो गए चुनाव के बाद में आदिवासियों के साथ में जितना अधिकार था वो धीरे धीरे खत्म होने आ गया जो भारत गुलाम था यूं कहते हैं लोग उस समय भी हमारे अधिकार ज्यादा थे लेकिन आज की तारीख में हमारे अधिकार धीरे धीरे 2019 तक बहुत खत्म हो गए इसका ताजा उदाहरण है केंद्र में सरकार आज बीजेपी की है और बीजेपी सरकार ने आदिवासियों समेत ये दलितों के माइनॉरिटी के और गरीबों के 1400 कानून बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिए जिसकी वजह से आज हमारे साथ में बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय हो रहा है ये अत्याचार और अन्याय कैसे हो रहा है अभी बीच में एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा जो था कानून वो खत्म कर दिया पूरे देश के आदिवासी और साथ में और लोग निकले तो कानून को वापिस बहाल करना पड़ा आज की तारीख में 2006 में वन अधिकार अधिनियम बना तो वन अधिकार अधिनियम में जितना भी आदिवासी चाहे जंगल में होने वाला रहते थे
અને પટ્ટા આલ દેવાનું કામ ચાહે બીજેપી વે ચાહે કોંગ્રેસ વે અને આલ દેવાનું કામ હતું પણ આને કામ નહીં કીધું આપણે આજે કરો ને કાલે કરો ને પરસું કરો ને એમ કરते करते 2016 થકી 2019 આવી ગયું ને આજ स्थिति એવી આવી ગઈ કે जी आदिवासी हित में अहित में जी एनजीओ है अरे एनजीओ वाले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की दो अना हलफनामा में कहजू कि जंगल ने होड़ा होड़ा जी आदिवासी रही उन्होंने बाहर निकाल दो। तो आज 11 लाख आदिवासी परिवार हो 11 लाख आदिवासी परिवार आज जंगल तक ही बाहर निकलेगा 11 लाख એટલે ખાલી પરિવાર નીકળે એટલે એક પરિવાર में 4, 5, 100 એટલે મન કરે એક नहीं रही तो 1166 लाख आदिवासियों को आज केंद्र सरकार ने उनकी जो जमीन थी उससे बाहर निकालने का काम केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया। तो आज हम लोग कहते हैं आज देश के ऊपर हमला हुआ, देश की राजनीति में जाते हैं, देश के ऊपर हमला हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, उस 42 सैनिक मारे गए, उसके विरोध में हमारे सैनिकों ने पाक अधिकृत एरिया में जाके पाकिस्तान के एरिया में जाके बम फोड़े। तो आज लोग कहते हैं देखो मोदी का कमाल। अरे कहे का मोदी का कमाल भाई, अगर मोदी का कमाल होता तो 200 किलो आरडीएक्स लेके हमारे देश में वो आतंकवादी आता ही नहीं। इसलिए ये जो अभी आपको बरगलाया जाएगा नहीं, मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। अरे मोदी देश के लिए काम करते तो ये आतंकवादी होते ही नहीं, मोदी देश के लिए काम करते तो आदिवासी 10 लाख को बेघर करते ही नहीं, मोदी देश के लिए काम करते तो हमारे साथ में 1400 कानून आदिवासियों का बनाया था वो खत्म करते ही नहीं। ये सारा काम हो रहा है हमारे आज आदिवासियों के विरोध में। और देश दूसरे हमारे जो पुलिस बंधु रिकॉर्ड करके ले जा रहे हैं, ले जाओ आईबी सीआईडी आईपी जहां भेजना है भेज देना, मोदी को भेज देना, नरेंद्र जी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को भेज देना, आईजी को भेज देना, राज्यपाल को भेज देना और राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी भेज देना। इसलिए भेज देना 2013 के अंदर आदिवासियों का जो अधिकार था इस इलाके में, आदिवासी जितनी जनसंख्या के अनुपात में थे या 5वीं अनुसूची के अनुरूप में जो आदिवासियों को रिजर्वेशन मिलना था वो रिजर्वेशन ये कांग्रेस के सारे विधायकों ने मिलकर हमारा आरक्षण खा गई, बेच के खा गई है कांग्रेस वाले। और वही सरकार आज वापिस यहाँ बैठी है। अगर तुम्हारे में ताकत है तो आदिवासियों को 5वीं अनुसूची के अनुरूप में अधिकार दे दो, ये देने वाले नहीं है, देंगे नहीं ये अधिकार। और फिर 2016 में बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस वाला नहीं की क्योंकि आपने वोट डालिया ही नहीं थे, आपने खिंचाई किया अनावड़ा इलाका में हत्या आदिवासी खिंचाई किया, एक आदिवासी